जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 9। तो आज इन लोगों ने कर ली है छुट्टी। कल से भी छुट्टी है, कल सेकंड सैटरडे की छुट्टी है। तो आज मैंने जो काम करना है, देखिए क्लीनिंग मेरी ऑलमोस्ट हो गई। एक मेरी किचन की क्लीनिंग रहती है जो आज करेंगे, एक बालकनी का तो वो है ना, बस मैंने ना फ्लोर को धोना ही है, ज़्यादा काम नहीं है। स्टेयर्स और फ्लोर को धोना है। ये कपड़ों का ढेर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जितने फोल्ड करती हूँ उससे दुगने कपड़े हो जाते हैं। तो हाथ से धोने वाले कपड़े भी मैंने ऑलमोस्ट धो ही दिए हैं। और ये लोग आज कराएंगे मेरी हेल्प। घर का काम तो जैस्मीन ने देखिए ऑलमोस्ट कर दिया। और आज मैंने छत क्लीन किया, मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है शूट करने में। और आज लोग हम घर का काम करेंगे। और कृष्णा भी है ना, करवाएगा हेल्प, है ना। हाँ, तो बने रहिएगा अब लोग ब्लॉग में, क्योंकि हम लोग करेंगे। अभी खाना बनाऊंगी, शूट तो मैं जस्ट है ना करूँगी जो क्लीनिंग की है। तो क्लीनिंग के लिए देखिए मैंने ये पूरी स्लैब यहाँ से यहाँ तक क्लीन करना है। कपबोर्ड में बर्तन है, जो बर्तन तो डेली यूज़ के हैं तो इसलिए वो क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। बस कपबोर्ड को क्लीन करना, क्योंकि छोटे छोटे जाले लग जाते हैं। दिवाली में तो ये चीज़ों की क्लीनिंग होती है। इसके ऊपर से क्लीन करना है और नीचे से क्लीन करना है। सामान तो ये नहीं निकलेगा, देखते हैं कैसे करेंगे। कोशिश करूँगी शूट करने की। और देखिए मैंने 2 दिन क्लीनिंग नहीं की। और मैं देखना चाहती थी अगर 2-3 दिन मैं ना जो डेली डस्टिंग करती हूँ नहीं करती तो उसके बाद कितनी डस्ट आती। तो देखिए 2 से 3 दिन हो गए हैं। कुछ ऐसा घर में काम हो गया था ना जिस वजह से मैं मतलब जो डेली क्लीनिंग करते मैं नहीं कर पाई थी। तो देखिए इतनी डस्ट आ गई है। और हमारा पूरा घर बंद है, फिर पता नहीं डस्ट कहाँ से आती है। बस यही एक डोर ओपन रहता है। तो बस चलो कंटिन्यू करते हैं। पहले खाना बना के उसके बाद आपको मैं क्लीनिंग की वीडियो शेयर करती हैं। बाय बाय। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी करती हूँ मैं क्लीनिंग स्टार्ट। सबसे पहले जो मैंने ये कपबोर्ड है ना, और अब जब जो चीज़ें मुझे जहाँ मिली मैंने जल्दी जल्दी से रख दी। ये एक्चुअली धोने वाले तो नहीं है, मैंने कपबोर्ड में भी पेंट करना था मगर टाइम नहीं है। ये बस क्रॉकरी धोने वाली है, ये धो लूँगी। बाकी तो ये फ्रंट वाला जो है ना, इसमें तो जो डेली यूज़ होते हैं वो ये। मैंने ज़्यादा बर्तन रखे ही नहीं, मैंने तो अपने बर्तन क्रॉकरी निकाली नहीं ज़्यादा। तो बस ये चीज़ें क्लीन करके आज किचन क्लीन करनी है, पूरी किचन क्लीन करनी है। देखती हूँ वैसे होती है कि नहीं होती, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जाले निकालने से। वैसे तो मैंने 2 बार है ना मेरी क्लीनिंग हो गई है, मगर जब हम डीप क्लीनिंग दोबारा से करते हैं ना तो कोशिश करनी चाहिए भी जो जाले वगैरह वो निकल जाए। और दिवाली की जो क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान इन्हीं चीज़ों का दिया जाता है भी जो घर में जाले लग जाते हैं वो नहीं लगे होने चाहिए, क्योंकि जाले नेगेटिविटी को अपनी ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए दिवाली पे बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग की जाती। मैं नहीं करती, सभी लोग ही करते हैं, ये नहीं है। मैंने देखा सभी लोग अपना सामान वगैरह निकाल के अच्छे से करते हैं। तो कई लोग है ना दिवाली के नियर अबाउट करते हैं, तो कई लोग दिवाली से पहले भी कर लेते हैं नवरात्रों में। तो नवरात्रों में आप लोगों को पता है मैं तो बिजी रहती, तो हमारे यहाँ पे मेले और श्राद्ध की सफाई की जाती है। मैं वही तभी मैंने की थी, वही आप लोगों को शेयर भी की थी मैंने। और ये मेरी है ना सेकंड टाइम की डीप क्लीनिंग चल रही है। तो किचन का सबसे काम तो ज़्यादा किचन का ही हो जाता है। और वैसे मैंने 2 दिन लेके चले थे, मगर एक दिन मेरा वेस्ट हो गया। घर का कोई है ना इस तरह का काम था जो मुझे बाहर जाना पड़ा, ना चाहते हुए भी मेरा एक दिन है ना वो ख़राब गया। क्योंकि मैं सारा कुछ प्लानिंग के साथ चलती हूँ ना, मुझे ये था मेरे पास 2 दिन है तो मैं अकेले ही कर लूँगी। मगर जब मैंने देखा भी अभी 1 दिन ही है, तो फिर मैंने ना देखिए धनतेरस से 1 दिन पहले मैंने है ना ये क्लीनिंग की है। ये कल की क्लीनिंग है, डाल मैं आज रही हूँ। तो उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा मुझे जो दिक्कत हो रही है एग्जॉस्ट को क्लीन करने में हो रही है। ये मेरे से खुल ही नहीं रहा। मैंने एक बारी कोशिश की तो पूरे का पूरा बाहर आ रहा था, फिर मैंने पंगा नहीं लिया। और देखिए आधा मैंने अंदर के साइड से साफ़ कर लिया था और आधा मैं इस साइड से इसके है ना जो फ्लैप है ये साफ़ कर रही हूँ। और बहुत दिक्कत हो रही है क्लीनिंग करने में। और जब भैया आएंगे ना फिर मैं पूछूंगी ये कैसे निकलता। मैंने 2 बार कोशिश करके देख ली है, मेरे से ये खुला ही नहीं। मैंने कोशिश तो बहुत की थी। तो देखिए मैंने फिर इस तरह से क्लीन कर दिया। और इतना ज़्यादा ये एग्जॉस्ट पे बहुत ज़्यादा डस्ट बैठती है, ऑयल होता है वो। तो देखिए बेटी के साथ ये सामान निकाल रही है, तो है ना उसकी भी आज तबीयत ख़राब हो गई, उसे फीवर हो गया। और मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट ईयर से ना किसी हेल्पर को मैं रख लूँ दिवाली की क्लीनिंग में। मतलब जिस जिस दिन मैंने क्लीनिंग करनी होगी तो मैं बुला लूँगी,
क्योंकि देखिए ना बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी मेरे से उतना काम नहीं होता जितना मैं पहले करती थी, पता नहीं क्या बात है। पहले मैं इतना ज़्यादा काम करती थी ना, तो अभी उतना काम नहीं हो पाता। तो हस्बैंड बोल रहे थे इस बार तो तुमने पंगा ले लिया, नेक्स्ट ईयर से ना किसी को बुला लिया करो हेल्प के लिए। तो जो हमारे हाउस हेल्पर है, फिर आंटी को मैं पहले ही बोल दी। और मुझे ऐसा लगता है ना, पहले क्या क्लीनिंग करना, जब हमने ना, मैंने श्राद्ध में भी क्लीनिंग की थी, आप लोगों को पता है। फिर मैंने बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी, और मैंने 2 दिन एक्स्ट्रा रखे थे भी, जिससे क्या मुझे दिक्कत नहीं होगी, मैं इजीली डेकोरेशन भी कर पाऊंगी। मगर देखिए ना चाहते हुए भी कभी कभी कुछ इस तरह के काम आ जाते हैं, जिससे है ना मतलब आप लोगों का टाइम भी ख़राब हो जाता है। मेरा तो 1 दिन का पूरा टाइम ख़राब हो गया, आधी दिहाड़ी मेरी ख़राब हो गई थी, मुझे जाना पड़ा कहीं। तो मैं अभी बेटी की चल मुझे हेल्प मिल जाएगी, और ज़्यादा मुझे वैसे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए ये कपबोर्ड में से ये सामान उतारना है ना, तो इसे धोना है, सारी चीज़ें धोनी। और देखने में लग रहा था इतना काम नहीं, और मैं तो बर्तन धो धो के आ जाना थक गई। और मेरे घर में जो भी थे ना, टोकरियाँ, जो भी छोटी छोटी बास्केट हर चीज़ में मैंने बर्तन रखे हैं। और मैं खुद हैरान हो रही थी, इतने बर्तन है। जबकि मैंने है ना कुछ एक्स्ट्रा बर्तन ऐसे नहीं रखे हुए, मगर मेरे पास है ना ग्लास की क्रॉकरी है, वो थोड़ी ज़्यादा पड़ी हुई है। और अभी मैंने ना इतनी रखी भी नहीं हुई, मैं सच बताऊँ, मेरे तो है ना सभी पेटी में पड़े हैं। मैंने अपनी है ना जो क्रॉकरी इतनी नहीं रखी हुई, मगर फिर भी देखिए ना चाहते हुए भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं। और कप वगैरह तो आप लोगों को पता है, मुझे कप की कलेक्शन करना अच्छा लगता है। इतने कप हो गए थे ना। और पहले मैं सोच रही थी मैं ना कप दे दूँ जो पहले छोटे साइज़ के, क्योंकि पहले हमारे घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आते थे, अभी इतना नहीं है आते। तो ये सोचती भी इतने कप रखने का क्या फ़ायदा, मगर जब मतलब आंटी भी नहीं थे, फिर मैं एक साइड पे कहाँ निकाल निकाल रखती रहती। और मैंने फिर से ऑर्गेनाइज कर दिया था। और मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है ना बर्तन क्लीन करने के बाद, छत पे धूप में रख के आने की है। देखिए इतने सारे बर्तन बड़ी मुश्किल से मैं सीढ़ियों से लेके गई थी, क्योंकि बर्तनों को धूप लगानी ज़रूरी है। अगर है ना कपबोर्ड में रखना हो ना, तो अगर गीले रख दे तो वैसे ही स्मेल आती है। और अभी है ना मौसम आज ठंडा हो गया, कल इतनी धूप नहीं निकली थी, फिर भी मैं छत पे रख के आई थी। पहले क्या था है ना, जो हमारा टेरिस गार्डन बना होता उसमें एक है ना चारपाई बिछा के उसी के ऊपर सारे बर्तन धोती थी। तब इतना महसूस नहीं होता था, क्योंकि सारे बर्तन एक साथ निकाल के है ना बैठ के धोने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। खड़े होके धोने में है ना बर्तन को बहुत टाइम लगता है। और धूप ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मैंने ये लाइनर नहीं धोए, नहीं तो मैं ये लाइनर भी धो देती जो कपबोर्ड में मैं बिछाती हूँ। ये इसीलिए बिछा देती हूँ। देखिए वैसे तो मैं ना कोशिश करती हूँ मैं जो है ना अपने बर्तन को धूप लगा के सुखा के ही मैं रखूँ, मगर फिर भी कभी कभी कोई चीज़ अगर गीली रख भी जाए ना, तो ख़राब नहीं होते, दीमक लगने का चांस हो जाता है। अगर गीले बर्तन अगर रखते हैं ना, तो कपबोर्ड ही ख़राब होते हैं। और वैसे भी ये जितनी पुरानी इस घर में मैं हूँ, ये मेरे कपबोर्ड भी उतने ही पुराने हैं, मैंने शादी के बाद ही ये लगवाए थे। तो देखिए मैंने कप पहले इस तरह से रखे थे, और ये कप मेरे पास 2 दर्जन कप है। और कटोरियाँ, कांच की कटोरियाँ, और ये ऐसे पड़े पड़े भी ख़राब हो जाते हैं। और मैं सोच रही थी इस बार एक ही जो है ना सेक्शन में इन सभी को टिका दूँ, तो है ना ठीक रहेगा। देखिए मैं तो ज़्यादा स्टील यूज़ करती हूँ घर में, अगर कोई आ जाए तभी ये चीज़ें यूज़ होती है। फिर मैंने कप को इस तरह से सीधा करने के बाद ऊपर को छोटी कटोरियाँ रख दी हैं, और बड़ी कटोरियाँ भी साथ में ही आ गई, क्योंकि ये कप बहुत ज़्यादा थे। तो आप लोग समझती हैं ना, कप के ऊपर रखने के बाद जो कटोरियों की स्पेस बच गई थी, वहाँ पे मैंने गिलास रख दिए, मेरे जितने भी गिलास थे मैंने वो रख दिए। और मेरा मन कर रहा है भी मैं जितनी क्रॉकरी मेरी पेटी में पड़ी है मैं सारी निकालूँ, मगर वो क्रॉकरी यूनिट हो ना तभी अच्छा लगता है। ऐसे ना मतलब टूटने का डर है। और वैसे भी मुझे पता नहीं क्यों वो मैंने निकाले ही नहीं, बहुत ज़्यादा क्रॉकरी पड़ी है मेरे पास। तो देखिए मैंने इस तरह से ये है ना मतलब जो एक बॉक्स को मैंने जो भी मेरे पास ग्लास के बर्तन थे मैंने रख दिए। और नीचे वाले सेक्शन में तो मैं स्टील के डेली यूज़ के ही बर्तन रखती हूँ। और पता नहीं क्यों जब भी हर साल कोई प्रोग्राम करते हैं ना घर में, मतलब कोई भी इस तरह का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, मेरी कटोरियाँ और मेरे चम्मच कहाँ चले जाते मुझे नहीं समझ आता। तो मेरे पास 2 दर्जन कटोरियाँ थी, मगर अभी आप लोग मानोगे नहीं, मेरी कटोरी नहीं मिल रही। हस्बैंड बोल रहे हैं धनतेरस पे कटोरी लेके आओ, और हर धनतेरस पे ना मैं चमचे तो ले ही लेती हूँ। तो पता नहीं क्यों है इस बार मुझे यही नहीं समझ आता कहाँ चले जाते हैं। तो ये भी नहीं है घर बहुत बड़ा भी इधर उधर पड़े रहे तो कोई लेके भी नहीं जाता। अगर मैं बताऊं भी कोई लेके चला जाता है, पता नहीं कहाँ जाते हैं, समझ से बाहर है। तो देखिए मैं अभी मैंने ना अपने कपबोर्ड तो सेट कर दी, और उसके बाद जो मैंने ये ग्लास की सेल्फ लगाई है ना, और ये सारा इस पर भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूँगी। और मैं कितने आराम से बोल रही थी ना, कपड़े बर्तन ज़्यादा धोने वाले नहीं हैं। मगर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ भी, अरे बिना मैडम जी ये 4 शेल्फों पे तुमने इतने ढेर सारी डेकोरेशन की है, तो इसके भी तो साफ़ करना है, इसे भी तो क्लीन करना है, क्योंकि ऑयल बैठ जाता है। और वो सारी चीज़ें मुझे धोनी पड़ी। और मेरे पास जितनी भी छोटी छोटी बास्केट थी ना, सभी में बर्तन रख के छत पे रख के आई हूँ। पहले तो ना मैं चारपाई लेती थी ना उस पर रख देती, तो बहुत जल्दी है ना बर्तन सूख जाते थे, इतना टाइम नहीं लगता था। और इस बार तो मैंने यही सोचा था भी है ना, जब मुझे टाइम लगेगा ना, एक दिन है ना मैं अपने कपबोर्ड का ना पेंट करने में, और जैसे इसके है ना जो
हैंडल वगैरह टूटे हुए, इन चीज़ों को रिपेयर करने में मैं ना मतलब मैं एक दिन मैंने रखा हुआ था, मगर वो एक दिन मेरा ना किसी और काम में लग गया, जिसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। क्योंकि देखिए अभी धनतेरस तो आज ही है, कल ये सारी मैंने क्लीनिंग की है। फिर बेटी को मैंने बोला चलो रहने दो, हमें ना अभी विंटर ही आएगा तो किसी दिन फ्री होंगे तो मैं ना मतलब मैंने कर्टन भी नए बनाने थे तो वो कर्टन भी चेंज कर दूंगी। और यहाँ पे है ना मैं देख रही थी, ये है ना मेरे पास आर्टिफिशियल मनी प्लांट है और एक एक पत्ता कट किया हुआ, और मैं बेटी को डांट रही हूँ तुमने करके यहाँ पे है ना छुपा के रखे हुए हैं। तो वो बोल रही थी नहीं मम्मा मैंने नहीं किया। तो मैं बड़े आराम से काम कर रही थी और देखिए एकदम से बेटी चिल्लाने लगी और मैं ऐसे भागी जैसे हम लोगों ने सांप देख लिया और यहाँ पे है ना इतना बड़ा चूहा था और है ना फिर मैंने ना 1 घंटा वेट किया। मैं सच बताऊं तो देखिए इतना ज़्यादा घर बिखरा हुआ था। और आजकल हस्बैंड जब ऑफिस से आते हैं ना तो वैसे भी थके होते हैं, तो वो आके ना वो बोलते भी बिना घर को देख के ना मतलब वो इरिटेट होते हैं, वो फिर ना उनको अजीब सा। ये गाइस जैस्मिन के रिश्तेदार आ गए तो जैस्मिन का रिश्तेदार कितना बड़ा है ये बताओ बहुत बड़ा। तो हम काम कर भी नहीं सकते ना छोड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि चूहा इतना बड़ा आ गया है। और मेरा जितना भी डेकोरेशन का सामान है वो मैं ना किचन में ही रखती हूँ, और समझ में नहीं आ रहा क्या करे। हमारे मामू जान आ गए हैं और देखिए मैंने ना दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ, अगर आ जाए तो यहाँ से ना बाहर जा सकता है, अगर वो निकल ही नहीं रहे। और देखिए पूरा घर बिखरा पड़ा है सामान से, सामान इतना ज़्यादा इधर उधर रख दिया था। तो हमारा तो सामान है ही है, हमारे नेबर का भी सामान हमारे घर में है, वो भी हमने संभालना है चले के ट्राई करते, नहीं तो अंदर बैठ दे, ठीक है। मैंने तो फिर है ना 1 घंटा वेट करने के बाद हिम्मत करके मैं किचन क्लीन कर ही दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखरी पड़ी। और मैडम ने अपने जितने डीआईवाई करने थे ना वो सामान देखिए, ये सारा कचरा जैस्मिन का निकला है। जितना उसने है ना ये मैंने इसका भी डीआईवाई करना, उसका भी डीआईवाई करना, और किचन में छुपा देती थी भी मम्मा फेंकेगी नहीं। तो आज ये सारी चीज़ें मेरे हाथ लग गई हैं। और यहाँ पे देखिए ये टीवी ट्राली बाहर बहुत मुश्किल से निकलनी थी, तो दिक्कत हो रही थी, क्योंकि देखिए फ्रिज बड़ा आ गया ना, आप लोगों को पता हम लोगों ने फ्रिज चेंज किया तो बड़ा है वो फ्रिज पहले वाले से। तो मुझे ये था भी है ना फ्रिज ख़राब ना हो जाए, कोई स्क्रैच ना पड़ जाए, तो मैंने इस तरह से टीवी ट्राली को आगे करके क्लीन कर लिया। और ये था क्रिसमस का सामान जो मैंने है ना मतलब क्रिसमस में यूज़ करूँगी जो मेरा था, मैंने वो भी निकाल लिया, क्योंकि बार बार दिक्कत हो जानी थी। और कर्टन वगैरह ना निकाल के आज तो कर्टन वगैरह धो के उसके बाद ही आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए टाइम बहुत हो गया था सच में। देखिए रात के 10 बज गए हैं, अरे दिख जा रहे बाबा फोकस कर तो रात के 10 बज गए हैं, बेटी स्टडी कर रही है। और इतने सारे बर्तन, 2-3 बार बर्तन धो चुकी है आज तो, ये बर्तन भी धो दिए हैं। और किचन ऑलमोस्ट हो गया, मगर देखिए किचन के जो कपड़े हैं ना, ये देखिए मैंने जो क्या बोलते हैं उसे, इसके पर्दे किचन के कर्टन और ये फ्रिज का, ये सारी चीज़ें मैंने है ना अभी धोनी है, अभी धोऊंगी, क्योंकि कल धनतेरस है और मैंने है ना अपना मंदिर भी अभी तक डेकोरेशन नहीं की है। और सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और देखिए रैक खोल दिया और उसको भी मैंने धो दिया है। तो अभी ये किचन का काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, मैं आपको है ना फाइनल अभी दिखाती हूँ, मगर अभी नहीं, सॉरी कल दिखाऊंगी मॉर्निंग में क्लीनिंग करने के बाद। अभी मैं ये कपड़े धोने जाती हूँ। अरे बाबा धोबी घाट, ये हाथ से धोना पड़ेगा क्योंकि ये मैं मशीन में नहीं धोती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। और कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो मशीन में नहीं धोए जा सकते। तो फिर कल मिलते हैं आफ्टर एंड बिफोर के साथ, है ना। यस तो ये प्रेस के कपड़े हैं धुले हुए, देखिए ये भी नहीं उठाए। जैस्मिन ये पैक करना, ठीक है।
है।